एसाइल ग्लिसरॉल, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था। आज हम एसाइल ग्लिसरॉल के कुछ डिफरेंट जो उनके टाइप हैं वो देख रहे हैं। एक को कहते हैं सैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल। आप एसाइल ग्लिसरॉल को टीजी भी कह सकते हैं, ट्राइग्लिसरॉल। और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसरॉल। अब इन दोनों में हमें कह रहे हैं कि आप इन दोनों को एज अ डिफरेंस के तौर पर, या आप कह सकते हैं कि ये डिस्टिंग्विशन का बताएं। डिस्टिंग्विश क्या फ़र्क होता है इन दोनों में, है तो आसान तरह से रोक। इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो इनका फ़र्क जो है हम उनके सामने लिखेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो ये भी एसाइल ग्लिसरॉल है और ये भी एसाइल ग्लिसरॉल है। अब एसाइल ग्लिसरॉल में जो डिस्टिंग्विश मिल रहा है, डिफरेंस मिल रहा है, वो क्या है? तो यहाँ आप इनको लिखेंगे कि ये जो सैचुरेटेड है, ये होते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आप इनको अगर रूम में रखेंगे तो रूम का जो टेम्परेचर होगा, उस हवाले से इनकी जो स्ट्रक्चर होगी, वो मैटर के हवाले से कौन सी होगी, दैट इज़ अ सॉलिड स्टेट। और इसका जो पहला नंबर होगा, इसमें हम लिखेंगे कि ये लिक्विड होते हैं, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दोनों में डिफरेंस, एक तो हमें डिफरेंस मिला। डिफरेंस कौन सा मिला कि ये जो सैचुरेटेड हैं, ये होते हैं सॉलिड, और ये अनसैचुरेटेड होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे होते हैं, लिक्विड। अब इनका दूसरा पार्ट देखते हैं। पहले डिफरेंस में तो हमें सिर्फ मैटर के दो स्टेट मिले, एक लिक्विड और दूसरा सॉलिड। तो इनका जो दूसरा पॉइंट पॉइंट होगा, इसमें होगा कि इनमें सिंगल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बिटवीन बिटवीन कार्बन एटम्स। और यहाँ आप देखेंगे कि ये, इनमें आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे डबल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बिटवीन कार्बन एटम्स। डिफरेंस मिल चुका। अब दूसरा डिफरेंस क्या होगा? दूसरा डिफरेंस है कि इनमें कार्बन और कार्बन के जो एटम है, वो सिंगल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं, और ये जो होते हैं, ये डबल बॉन्ड। अब अगर ऐसे एग्जांपल लिख दें कि ये कार्बन, ये कार्बन, तो कार्बन अगर कार्बन के साथ है तो इनमें सिंगल स्ट्रक्चर होगी। और अगर डबल की बात करेंगे तो ये कार्बन, ये कार्बन के साथ कार्बन। देखिए अब यहाँ पे मैंने दोनों में सिंगल सिंगल कर दिया। किसी किसी जगह पर, किसी किसी कार्बन की जगह पर ये डबल हो सकते हैं। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि हर कार्बन के बीच में डबल स्ट्रक्चर होगी। किसी कार्बन की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पर इनकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर डबल होगी। इसके अलावा अगला पॉइंट है हमारा तीसरा, बॉन्डिंग भी हो गई और इनमें मैटर ऑफ स्टैटिक भी हो गया। अब अगले स्ट्रक्चर में कहते हैं कि ये आप इनको ऑब्टेन कर सकते हैं, आपको ये मिल सकते हैं, लेकिन किस सोर्स से मिलेंगे, आप इनकी सोर्स बता दें। तो आप कहेंगे कि इनकी सोर्स होगी, ये एनिमल से मिलेंगी। और अगर यही नंबर 3 आप यहाँ ऐड कर देंगे कि आप इनमें ऑब्टेन या इनकी आप सोर्स बताएं, तो आप इनकी सोर्स बताएंगे दैट इज़ अ प्लांट। यहाँ पे डिफरेंस तीसरा, इनकी सोर्स एनिमल है और इनकी सोर्स जो है वो प्लांट है। ये एनिमल से मिलते हैं और वो प्लांट से। नंबर 4 में है कि अगर आप इनका केमिकल फार्मूला देखेंगे, तो आपको फार्मूला मिलेगा C57, हाइड्रोजन 10
1110, 110 और ऑक्सीजन जो है ये आपको मिलेंगे 6 एन नंबर। तो अगर आप इनका फार्मूला देखेंगे नंबर 4 में, तो इनका केमिकल फार्मूला होगा सी, जितने नंबर कार्बन के यहाँ है आप वहीं ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन में जहाँ 110 है यहाँ आप 14 कर देंगे और ऑक्सीजन की तादाद जो है आप सेम रखेंगे। फार्मूले का डिफरेंस भी हो गया। अब अगला डिफरेंस जो है कि अगर ये एनिमल से मिलते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर जो है वो होती है फैट, और फैट में ये एनिमल में हम कह दें तो दैट इज अ बीफ, मटन, या इवन ये भी कह सकते हैं इंसान के अंदर जब चर्बी बढ़ जाती है तो ये उस चर्बी वाली कैफियत जो होगी वो मसल के ऊपर जब चर्बी बढ़ जाएगी तो उसके उसके लिए हम लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल करेंगे, फैट। तो ज़्यादातर बीफ, मटन या फ्लैश या एनिमल, या हम अपनी बात करें कि हम कभी कभार खा खा के हमारा वेट जो है बढ़ जाता है, हम ओबेस हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर ये फैट ज़्यादा जमा हो जाती है। तो इस फैट को क्या कहा जाता है, ये है सैचुरेटेड। अब अगर इसमें आप कहेंगे तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे कि ये आयल है, वो आयन जो प्लांट से मिलते हों, जैसे मस्टर्ड आयल, सरसों का तेल है, या इवन हम कह सकते हैं ये कोकोनट ऑयल हो गया, या इनके अलावा ये जैतून का तेल हो गया, या सनफ्लावर के बीजों का जो ऑयल है, ये सारे के सारे आते हैं लिक्विड और अनसैचुरेटेड में। अब इनमें जो छठा पॉइंट होगा डिफरेंस में, वो होगा कि इनका अगर आप फेट का साइंटिफिक नेम लिखेंगे, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम, तो आप इन्हें कहेंगे कि ये है स्टेरीन। और अगर आप साइंटिफिक नेम अनसैचुरेटेड का लिखेंगे, कि हम साइंस में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को क्या कहेंगे, या अनसैचुरेटेड असाइल ग्लिसरॉल को क्या कहेंगे, तो आप इन्हें कहेंगे लाइनो लाइनिक एसिड। ये मैंने आप लोगों को 6 डिफरेंसेस बता दिए हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। आप इन्हें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को मिलाकर आप इन्हें असाइल ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में भी पढ़ सकते हैं।